आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएलटीएस के रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। आईएलटीएस में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग। पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे आईएलटीएस स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं रीडिंग को लेकर कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर पिछले 2 से 3 महीने से हम अलग अलग जगहों पर कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन रीडिंग टेस्ट में हमारे बैंड्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हम एक्चुअली 60 मिनट्स का टाइम होता है तो हम 40/40 क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखते हैं और रीडिंग सॉल्व करते हैं। तो मैं आज यही बताना चाहूँगा कि आप 40/40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आपका टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? Either you have to solve 40/40 questions in 60 minutes or you have to take at least 25 to 26 answers right. आपका क्वेश्चन क्या डिसाइड कर लीजिए कि आपको 40 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आपको 25 to 26 करेक्ट आंसर्स लेने हैं। जब तो आपको 40/40 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 5 बैंड लेने हैं तो आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन अगर आपको पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इसी को आपको फॉलो करना है नेक्स्ट टाइम से। मैंने उन बच्चों को बताया भी और अभी उनकी मेरे पास कॉल आई फिर से और उन्होंने कहा सर हाँ अभी हम लोग अच्छे बैंड ले रहे हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपको 40/40 क्वेश्चन सॉल्व करने रीडिंग में 60 मिनट्स में, जबकि ये स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का बहुत स्ट्रांग है। ये स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो जिनकी इंग्लिश जो है बेसिक है या जो भी है ठीक है, मॉडरेट है और आईएलटीएस उनको पास करना है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी ये है कि आपका फोकस 40 क्वेश्चन पे ना होकर 26 क्वेश्चन पर होना चाहिए। स्टार्टिंग के 26 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कितना टाइम इसके लिए कंज्यूम करना है? 50 मिनट्स का टाइम। 50 मिनट्स का टाइम आपको कंज्यूम करना है स्टार्टिंग 26 क्वेश्चंस के ऊपर। इस तरह से क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस के नंबर तो कम हो गए। अब आप 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, बट आप पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आपके बैंड कितने आ रहे थे? 5, क्योंकि 18 to 17 आंसर्स आपके राइट हो रहे थे। अभी क्या है, क्वेश्चंस के नंबर तो कम हो गए, आपके 26 क्वेश्चंस हो गए। अब 26 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो 50 मिनट्स में, मतलब नियर अबाउट 2 मिनट्स का टाइम आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। मतलब टाइम ज्यादा हो गया सोचने के लिए, समझने के लिए। नाउ यू कैन फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन. You can pick up the key point from the question, and in this way you will have the correct meaning of the question. What is the exact central idea of the question? और अब जब आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप जब जल्दबाजी नहीं करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो आपके आंसर भी सही होंगे। तो 50 मिनट जब आप 26 क्वेश्चन करोगे तो आपके एटलीस्ट 19 to 20 आंसर्स राइट हो जाए। तो आपने 5.5 बैंड स्कोर कर लिया स्टार्टिंग के 26 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके, और क्या कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा जल्दबाजी में। अब आपके पास लास्ट में 10 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है और लास्ट में आपके पास 1 पैसेज अभी 13 to 14 क्वेश्चंस का बचा हुआ है। अभी आपको क्या करना है कि उन 10 मिनट्स में स्पेशली लास्ट पैसेज के उन क्वेश्चंस को आप टारगेट करिए जो कि लिस्ट ऑफ हेडिंग हो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो, फिलअप्स हो। बिकॉज फिलअप्स हो गए आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग, इनमें फ्लूक नहीं चलता। और इनको करने के बाद जब आपका 1 से 2 मिनट का टाइम बचे तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप फ्लूक कर दो, गेस कर दो। भाई छोड़कर क्या मिलेगा आपको? छोड़कर आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मार्किंग तो रीडिंग में है नहीं, तो छोड़कर आओगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप गेस कर दो तो 1-2 तो सही हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपके लास्ट पैसेज में 5 क्वेश्चंस बहुत आराम से आ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपके लास्ट पैसेज से हो गए। स्टार्टिंग में आपने 19 to 20 आंसर सही कर लिए। अब आपके हो गए 24 to 25 और आईएलटीएस की रीडिंग आपकी 1 टाइम में क्लियर हो जाती है 6 बैंड के साथ और आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। आप नेक्स्ट टाइम से इसको ट्राई करके देखिएगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।